गुड आफ्टरनून। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आप लोगों के समक्ष आज मध्य प्रदेश में जो केन नदी है, इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए हम इसको पहले बिट डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बात करें, कोई भी नदी है, अगर वो सांप सीढ़ी की तरह नहीं बही तो नदी क्यों कहेंगे उसको भाई। तो डायग्राम तो अधिकांशतः नदियों का इस तरह से ही बनता है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इस नदी का जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश में ही कटनी जिला है। मध्य प्रदेश में कटनी जिला है और तहसील का नाम है रीठी तहसील। रीठी तहसील है और बेटा अहीर गांव है। अहीर गांव। दोबारा फिर इसको समझते हैं कि भाई केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कटनी जिले में रीठी तहसील और अहीर नामक गांव है। और ये जो गांव है वो देखो, कोई भी नदी एक पर्वत श्रृंखला से जरूर निकलेगी, बिना पहाड़ के नदी का उद्गम होना असंभव है। तो यहाँ पर क्या है, विंध्याचल रेंज आती है। कौन सी पर्वतमाला आती है? विंध्याचल। अब आप सोच रहे हैं भाई विंध्याचल तो हमने पढ़ा है कि भाई ये मालवा के आसपास है। नहीं बेटा, विंध्याचल 3 भागों में बटी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो पश्चिमी भाग है वो विंध्यन कहलाता है, मिड भाग भांडेर कहलाता है, और उसका जो पूर्वी भाग है वो कैमूर कहलाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ विंध्याचल में, मैं कैमूर के विषय में बात कर रहा हूँ कि भाई कैमूर श्रेणी जो है, जो भांडेर की ही एक खंड है, एक तरह से उसकी उपशाखा कह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कैमूर जो श्रेणी है, इसी श्रेणी में आता है कटनी। कैमूर श्रेणी में क्या आता है मेरे प्यारे छात्रों? कटनी आता है। और कटनी में रीठी तहसील है और अहीर नामक गांव है। रीठी तहसील है और अहीर नामक क्या है, गांव है। जहां से किस नदी का उद्गम हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? केन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है भाई, किसका उद्गम हुआ है? केन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई केन जो नदी है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा ये मैनुअल पे किया जाए। चल ध्यान से देखा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कटनी जिले में इससे 2 नदी आके मिलेंगी इस तरह से। यहां से मिलेगी गुदैन नदी और यहां से आके मिलेगी मीर हसन नदी। मीर हसन नदी। तो गुदैन नदी और मीर हसन नदी, ये दोनों ही किसकी सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे छात्रों? तो किसकी सहायक नदियां हैं ये? केन नदी की। ठीक है भाई। इधर से हम बात करेंगे इस तरह से, तो यहां से मिलेगी सोनार नदी। सोनार नदी और बेटा श्यामरी नदी। श्यामरी नदी। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये चारों ही नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको ध्यान रखना है चारों ही नदियां केन नदी की सहायक नदियां। दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। केन नदी कटनी जिले में रीठी तहसील अहीर गांव से उत्पत्ति हुई है, यानी कि वहीं से उद्गम हुआ है। आगे चलकर बेटा इस नदी में 4 सहायक नदियां मिलती हैं। इधर से गुदैन नदी, इधर से मीर हसन जो कि राइट साइड से मिल रही हैं इसमें, और श्यामरी और सोनार लेफ्ट साइड से मिल रही हैं। तो ये चारों ही नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो बिल्कुल बता देना है आपको किसकी सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो ये है किसकी सहायक नदी? बताएं। केन नदी की सहायक नदी। इसके बाद ये नदी कहां पहुंचती बेटा? पन्ना। कौन सा जिला? पन्ना जिला। ठीक, कटनी से कहां पहुंचेगी? पन्ना। तो बेटा पन्ना जिले में इस पर मिलेगा पांडव जलप्रपात। पांडव जल प्रपात।
क्या मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों? पांडव जलप्रपात। ठीक है, और ध्यान रखना है और क्या मिलेगा यहाँ पर? गाथा जलप्रपात। गाथा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब बेटा होता है झरना, वाटरफॉल, जहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं भैया, मनोरंजन करते हैं, कन्या कन्या के स्नान करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटरफॉल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? वाटरफॉल। तो पांडव जलप्रपात कहाँ है अपना? पन्ना जिले में। गाथा जलप्रपात कहाँ है अपना मेरे प्यारे छात्रों? पन्ना जिले में। लेकिन बेटा यहीं पर है पन्ना जिले में गंगऊ परियोजना है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? गंगऊ परियोजना है। और यहीं पर घड़ियाल परियोजना भी है, यानी कि घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है। घड़ियाल को क्या दिया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? संरक्षण। गंगऊ परियोजना क्यों है यहाँ? क्योंकि यहाँ पर गंगऊ बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है मेरे प्यारे छात्रों? यहाँ पर गंगऊ बांध बनाया गया है, उसी से नहरें निकाली गई हैं, तो इसलिए इसे परियोजना कहते हैं मेरे प्यारे छात्र। क्या कहते हैं इसे? गंगऊ परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो अपने बेटा पन्ना में क्या देखा? तो पन्ना उन्होंने 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट पांडव जलप्रपात, वेरी वेरी मोस्ट, पेपरों में छपने वाला क्वेश्चन। दूसरा गाथा जलप्रपात। दूसरा क्या है मेरे प्यारे छात्रों? गाथा जलप्रपात। ठीक है। तीसरा क्या है? गंगऊ परियोजना। गंगऊ परियोजना। ठीक है बेटा। इसके अलावा घड़ियाल को संरक्षण कहाँ दिया जाता है? केन नदी पर। कहाँ पर दिया जाता है? केन नदी पर। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या मिलने वाला है यहाँ? अब कौन सा जिला आ गया मेरे प्यारे छात्रों? छतरपुर जिला आ गया। कौन सा जिला आ गया बेटा? छतरपुर। तो छतरपुर में ऐसा क्या है इस नदी के किनारे? और बेटा एक पॉइंट और ऐड करें, यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। छतरपुर जिले में आता है बेटा खजुराहो मंदिर। क्या आते हैं? खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर के जस्ट पास में एक जलप्रपात बनाया गया इस नदी पर, रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़े स्तर पर कन्याएं सब जाते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ पर मनोरम दृश्य होता है पर्यटन का, वहाँ सब लोग जाते हैं भाई। आपको भी जाना चाहिए, ये तो भाई नियम है प्रकृति का, जाना ही चाहिए। इसके अलावा हम बेटा बात करेंगे इसमें कि भाई इस छतरपुर जिले में 2 बड़ी परियोजना है। एक रणगोमा परियोजना और दूसरा है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना। दोनों ही परियोजना छतरपुर जिले में है और दोनों ही सहायक नदियां हैं। उर्मिल एक सहायक नदी है किसकी? किसकी सहायक नदी मेरे प्यारे छात्रों? तो ये है अपनी केन नदी की। ठीक है। इसके बाद है नदी बेटा यूपी के बांदा। इसके बाद नदी यूपी में बहती हुई यहाँ किस में मिल जाती है? यमुना नदी। तो यहाँ तक की कुल लंबाई कितना है बेटा? 427 किलोमीटर। कुल जो लंबाई है वो कितना है? 427 किलोमीटर है। जिसमें से बेटा मध्य प्रदेश में कितना बहती है फिर? जिसमें से ये मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है बेटा 292 किलोमीटर।
लगभग 292 किलोमीटर किस में बहती है बेटा? ये मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है बेटा, 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। ठीक है भाई, अब इसको मैं एक बार और रिचेक करा रहा हूँ कैसे पढ़ा, और भी फैक्ट ऐड करेंगे इसमें। देखो, केन नदी हमारा आज का टॉपिक था। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है बेटा? विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी में कटनी जिले की रीटी तहसील के अहीर गांव से इस नदी का उद्गम हुआ। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी बेटा? गुदैन नदी, मीर हसन नदी, श्यामरी नदी और सोनार नदी। ये चारों ही इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा, पन्ना पहुंच जाती नदी। पन्ना में घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। जो मगरमच्छ में जो पतली मुंह वाले होते हैं ना, उनको घड़ियाल कहते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। गंगऊ परियोजना है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? गंगऊ परियोजना है यहाँ पर। और दो जलप्रपात मिलते हैं, गाथा और पांडव। गाथा और पांडव नामक दो जलप्रपात हैं जो कहाँ है? पन्ना जिले में। उसके बाद नदी बेटा छतरपुर पहुंच जाती है, खजुराहो मंदिर के निकट। रनेह जलप्रपात है, वेरी मोस्ट है रनेह जलप्रपात। इसके अलावा उर्मिल परियोजना है छतरपुर में ही, और रणगुमा परियोजना जो है ये भी छतरपुर में ही है। इसके बाद नदी बेटा कहाँ पहुंच जाती है बताएं? यूपी में, और किस में जाके मिल जाती है? यमुना में। कुल लंबाई कितना है बेटा? 427 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 292 किलोमीटर। अब बेटा हम कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। ठीक है भाई, तो इस नदी के उपनाम क्या क्या है बेटा? इसके उपनाम है सुक्तिमती। सुक्तिमती, ठीक है। एक नाम है कर्णवती। कर्णवती भी कहते हैं बेटा इसको, सुक्तिमती भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बेटा ये चेदी राज्य हुआ करता था एक समय। क्या हुआ करता था? चेदी राज्य। तो चेदी राज्य में आप जानते हो एक राजा हुआ शिशुपाल। क्या नाम था राजा का? शिशुपाल। तो शिशुपाल जो है भगवान कृष्ण का मौसी का लड़का था। किसका लड़का था? मौसी का लड़का था। लेकिन क्या हुआ इसमें कि भाई जो द्रौपदी है ना, वो इनकी क्या है? सखा सखी का संबंध था। मतलब ये, इसको हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोगी या एक दूसरे के फ्रेंड, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण की सहयोग से जब इंद्रप्रस्थ बनाया था किसने? पांडवों ने। और इंद्रप्रस्थ में जब उन्होंने यज्ञ करवाया, क्योंकि भैया धर्मराज को सम्राट घोषित कर दिया गया था, बड़े स्तर पर यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें सभी देश के राजाओं को बुलाया गया। तो उसमें चेदी जो है, सुक्तिमती को पुराना नाम चेदी था। तो चेदी का जो राजा था शिशुपाल को भी बुलाया गया। वहाँ कहाँ पर बुलाया गया? उस इंद्रप्रस्थ के समारोह में। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान भी मौजूद थे, वहाँ द्रौपदी भी मौजूद थी, और पांडव भी पांचों थे। अब मेहमान बनकर कौन गया वहाँ? शिशुपाल। चेदी नरेश शिशुपाल। तो जो शिशुपाल जब वहाँ जाता है, यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, इंद्रप्रस्थ, जब इंद्रप्रस्थ जाता है तो वो कृष्ण भगवान के पास द्रौपदी खड़ा देखता है, और उससे गुस्सा देर रोकी नहीं गई, और वो सीधा कटाक्ष करता कृष्ण भगवान पर और द्रौपदी पर। क्या कहता है कि 5 तो तुम्हारे पति पहले ही से, ये 6वां कर लिया गया। तो इस तरह के वाक्यांश का प्रयोग करता है। तो कृष्ण भगवान ने उसे 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। तो उसकी, अब आप किसी भी पतिव्रता नारी पर कटाक्ष करते हो, वो 100 अपराध के बराबर है। अगर वो वास्तव में पतिव्रता नारी है तो, चूंकि द्रौपदी थी पतिव्रता नारी, तो उस पर कटाक्ष किया तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने उन पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और शिशुपाल की हत्या कर दी गई।
तो वो शिशुपाल का संबंध भी इस सुक्तिमती से ही है, और केन नदी का उपनाम भी क्या है मेरे प्यारे छात्रों, सुक्तिमती है, या इसे कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का मैं विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है इसमें, हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि भाई केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना ये 2005 में प्रारंभ की गई। ये क्या है बेटा, तो ये इसलिए लिंक की गई है क्योंकि केन और बेतवा दोनों ही नदियाँ छोटी नदियाँ हैं, तो इनमें जल का प्रवाह बरसात के समय ज़्यादा रहता है। तो क्या किया जाए, तो इन दोनों नदियों को नहर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिससे क्या होगा कि किसी भी नदी का जल स्तर कम होता है तो उसको उस नदी में, उससे उस नदी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कि भाई जहाँ जहाँ से वो नहर निकलेगी वहाँ पर किसानों को उसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी फसल होगी वहाँ, सब लोगों को पानी योग्य खेती से उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, फसलों को पानी मिलेगा, बहुत से लाभ हैं इसके, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी प्रारंभ की गई है, ठीक है भाई। तो अगर आप जो मैंने आपको जो भी पॉइंट आपके समक्ष हैं इस बोर्ड पर हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये कवर कर लिए गए आपके द्वारा तो आपका कोई भी क्वेश्चन केन नदी से बाहर नहीं होगा, इसकी जवाबदेही हमारी है। यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।